नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में। तो ये कंपनी अपना एक आईपीओ लेके आ रही है और मज़े की बात ये है कि इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है काफ़ी सस्ता है। तो क्या सस्ते प्राइस देखकर हमें इस पर अटैक होना चाहिए? तो क्या ये हमें प्रॉफिट देगा? जानने की कोशिश करेंगे सब। तो आज के इस वीडियो में एजेंडा देख लेते हैं क्या क्या बात करने वाले हैं। तो हम आज के इस वीडियो में यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में बात करने वाले हैं कि कंपनी काम क्या करती है। सेकंड, इसके आईपीओ के बारे में जानेंगे। थर्ड, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका विजन क्या है इस आईपीओ के थ्रू कंपनी का आने का। थर्ड, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे जिससे हमें इस कंपनी का नब्ज पता चलेगा। एंड देन फाइनली पीर कंपेरिजन करेंगे जिससे हमें पता चलेगा इस कंपनी का वैल्यूएशन कितना है। एंड देन फाइनली मेरा कंक्लूजन कि इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा आपको डिसीजन लेने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक वेलकम मैसेज के साथ और वेलकम करते हैं बहन जैन जी का। तो इनका कहना है कि इफ यू कैन गेट आईपीओ डोंट बाय इट, ओनली बाय आईपीओस यू कांट गेट। यानी जब आपको आसानी से आईपीओ मिले तब आपको बाय नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि उसमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी आईपीओ का डिमांड ज़्यादा है और आपको ऐसा लगता है कि आपको ये आईपीओ नहीं मिलेगा, तो आपको इसमें बदराई के अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया तो प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कैसे लगा ये क्विट? अभी कभी लाइक कीजिए इस वीडियो को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आईपीओ के बारे में और सबसे पहले जानते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी incorporated in 2008, Yatharth Hospital and Trauma Care Service Limited is a multi-care hospital chain. They rank among the top 10 largest private hospital in the National Capital Region of India. तो ये एक 2008 में इनकॉर्पोरेट होती है और एक इसका हॉस्पिटल का चेन है एक्चुअली में, और एक मल्टी हॉस्पिटल चेन है और ये दिल्ली रीजन में ज़्यादा एक्टिव है। यथार्थ हॉस्पिटल प्रेजेंटली ऑपरेट 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सूटेड इन दिल्ली एनसीआर, दैट इज नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड नोएडा एक्सटेंशन एंड उत्तर प्रदेश। Further, Noida Extension Hospital has 450 beds and is one of the largest hospital around the area. तो जो नोएडा में इसका जो एक चेन है, एक क्या बोलते हैं हॉस्पिटल से इसके नाम से, वो 450 बेड का एक हॉस्पिटल है और उस एरिया का वो एक वन ऑफ द टॉप लार्जेस्ट हॉस्पिटल है यथार्थ हॉस्पिटल। तो काफ़ी अच्छा काम दिख रहा है अब तक हमको। थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। टू एक्सटेंड इट इज ऑपरेशन and services, the company acquired 305-bedded multi-speciality hospital in ओरछा मध्य प्रदेश, and this is two among the largest hospital in the locality. तो मध्य प्रदेश ओरछा में ऑलरेडी कोई दूसरी कंपनी से एक हॉस्पिटल चल रहा था, तो वहाँ उस हॉस्पिटल को यथार्थ हॉस्पिटल ने अक्वायर किया है और वो कम से कम 305 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और मध्य प्रदेश में ओरछा एरिया में ये एक लार्जेस्ट हॉस्पिटल है इसका यथार्थ का। अ टीम ऑफ 370 डॉक्टर इज एंगेज विद द कंपनी एंड दे ऑफर हेल्थ केयर सर्विस अक्रॉस द न्यूमेरियस स्पेशलिटीज एंड सुपर स्पेशलिटीज। यानी कंपनी के पास 370 डॉक्टर्स की टीम है जो ऑलरेडी वेल नॉन डॉक्टर्स जाने माने जाते हैं, और ये 370 मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर जैसे कि जनरल सर्जरी, गैस्ट्रोनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, न्यूरो साइंस, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑर्थोपेडिक जो हड्डी के डॉक्टर है और दिमाग के डॉक्टर है, सर्जरी के डॉक्टर है। यानी मल्टी, मतलब वहाँ पर मल्टी डॉक्टर आपको मिल जाएंगे, मल्टी टैलेंटेड डॉक्टर मिल जाएंगे। इसीलिए यथार्थ को मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स कहा जाता है। और इनका स्लोगन देखिए लिखा है, गेट बेटर, हमेशा अच्छे बने रहो। तो कंपनी का काम काफ़ी बढ़िया है अभी तक, और ये कंपनी जिस सेगमेंट में काम करी उस सेगमेंट का काम भी सदाबहार है। यानी लोगों को बीमार पड़ना ही है और उनको ट्रीटमेंट तो करवाना ही है, डॉक्टर पास से जाना ही जाना, उनकी जाए बिना काम होगा ही नहीं। तो कंपनी उस सेगमेंट से काम करी, तो एक सदाबहार काम है। तो अभी तक तो कंपनी का काम काफ़ी बढ़िया है। तो आइए थोड़ा कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो यथार्थ हॉस्पिटल का जो आईपीओ आ रहा है उसके बारे में थोड़ा डिटेल निकाल लेते हैं। तो ये आईपीओ एनएससी और बीएससी दोनों जगह लिस्ट होगा। अगर आपको इसमें एक लॉट बाय करना है तो आपको 50 शेयर बाय करने होंगे। तो अभी के अभी लाइक कीजिए शेयर को, इस वीडियो को। इसकी ओपनिंग डेट की बात करें तो 26 जुलाई को ये आईपीओ ओपन होगा और तकरीबन 4 दिन बाद यानी 28 जुलाई को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। इसके प्राइस बैंड की बात करें तो कंपनी तो 285 से लेकर के 300 पर शेयर इसका इश्यू प्राइस रखा है, जो कि काफ़ी सस्ता है कंपेयर टू अदर इसके पीर जो है। और कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 610 करोड़ रुपए इकट्ठा करने वाली है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 610 करोड़ रुपए इकट्ठा करेगी तो उसका इस पैसे को लेकर विजन क्या है, पर्पस क्या है। तो आइए वो जानने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट विजन है कि इसका जो भी बोरोविंग है, जो भी लोन है, उसका रीपेमेंट करेगी इस आईपीओ के थ्रू। और फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंस ऑफ द कंपनी फॉर द 2 हॉस्पिटल्स नेमली नोएडा हॉस्पिटल्स एंड ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल। तो यहाँ पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 2 हॉस्पिटल्स हैं, तो कंपनी उनका वहाँ पर एक्सपेंस करेगी अपने आप को ग्रो करने के लिए। और थर्ड इसका विजन है फंडिंग इन ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव थ्रू एक्विजिशन एंड अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव। तो जैसे कि उसने मध्य प्रदेश में ओरछा में एक हॉस्पिटल अक्वायर किया है, वैसे कंपनी को और सारे हॉस्पिटल्स अक्वायर करने हैं जिसके लिए उनको फंड की रिक्वायरमेंट है और कंपनी इसके लिए ये पैसा का यूज़ करने वाली है। तो कंपनी का विजन काफ़ी बढ़िया है। विजन से आपको ये पता चल रहा है कि कंपनी एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रही है, अपने पैसे का यूज़ कर रही है। तो अब तक ऑब्जेक्टिव काफ़ी बढ़िया था, कंपनी का डिटेल काफ़ी बढ़िया है। तो आइए इस कंपनी का नब्ज पकड़ने की कोशिश करते हैं इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ।
तो यहाँ आपको 2019 से लेकर के 2023 तक का डेटा आपको दिखाई देगा। इसके टोटल एसेट की बात करें तो लगातार इसका टोटल एसेट 4 सालों में बढ़ा है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी लगातार बढ़ा है, और टोटल प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी लगातार बढ़ा है। हालांकि 2020 में आप देखेंगे कि इसने -2 करोड़ का लॉस बुक किया है। तो हो सकता है कोविड के समय इसका ये सिचुएशन हुआ रहेगा, लेकिन उसके बाद से कंपनी ने काफ़ी अच्छी तरीके से बाउंस बैक किया है, और जो लॉस कंपनी ने दिखाया है उसको काफ़ी अच्छे से कवर भी किया है। तो एक ये पॉजिटिव फैक्टर, एक पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके टोटल बोरोविंग की बात करें तो 4 साल में इसका बोरोविंग में बढ़ा है, मानता हूँ, लेकिन कंपनी का जो विज़न है कि इस आईपीओ का जो पैसा है उसको अपना लोन खत्म कर देगी, तो ये एक जो नेगेटिव पॉइंट उभरता हुआ निकल रहा था, कंपनी ने उसे संभाल लिया है। आईपीओ के जो भी पैसा इकट्ठा होगा उसके वो पूरा पैसा अपना बोरोविंग खत्म कर देंगे। तो ऐसे में कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी शानदार है, और ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी भी है, जिससे हमें एक उम्मीद बनती है कि इसमें अप्लाई करना बेनिफिशियल हो सकता है। अभी जब हम अप्लाई करें तो हम सस्ता ले रहे हैं कि महंगा, ये जानने की कोशिश करते हैं, यानी इस कंपनी का वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो वैल्यूएशन निकालने के लिए हम इसके कंपेरेटिव जो भी कंपनियां हैं उसका कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल ऑलरेडी इसके जैसा ही काम कर रही है, और उसका पीई रेशियो 89 रुपीज़, फोर्टिस का पीई रेशियो 40 रुपीज़ है, नारायणा का 33 रुपीज़ है, मैक्स हेल्थ केयर का 52 रुपीज़ है, एंड कृष्णा का 52 रुपीज़ है, लेकिन इसका यथार्थ का है 30 रुपये। तो या अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे बाकी कंपनियों के मुकाबले तो 30 रुपये पी रेशियो काफ़ी कम है, काफ़ी कम है, काफ़ी कम। इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यूएशन काफ़ी कम है, और ये जो प्राइस बैंड कंपनी ने रखा है काफ़ी रिजनेबल प्राइस है, काफ़ी सस्ता प्राइस है। तो ऐसे में क्या करें अब इसमें? कंपनी का काम काफ़ी अच्छा है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी अच्छा है, कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा है, कंपनी जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और एक सदाबहार इंडस्ट्री है। तो देखिए, मेरा खुद का ऐसा मानना है कि मैं तो इसमें लिस्टिंग गेन के लिए बिल्कुल अप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि कंपनी का जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है। कंपनी अपना नया नया चेन ओपन करते जा रही है, कंपनी का आगे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ऐसे में मैं इसमें एक शॉर्ट टर्म से लेकर के लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनाने की कोशिश करूँगा। मैं भी फिलहाल इसमें अप्लाई करूँगा। अगर मुझे इसमें अलॉटमेंट मिलता है तो मैं एक पोजीशन बना के बैठूँगा, क्योंकि अभी प्राइस सस्ता है, और प्लस कंपनी का फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है दिख रहा है मुझे यहाँ से। तो ये है मेरा खुद का पर्सपेक्टिव, खुद का कंक्लूजन कि मैं इसमें अप्लाई करूँगा लॉन्ग टर्म से लेकर के शॉर्ट टर्म तक, या शॉर्ट टर्म से लेकर के लॉन्ग टर्म तक, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई नहीं करूँगा। आपका क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और तब तक के लिए थैंक यू। This is not an investment advice. Investment is the security market are subject to market risk. Read all the related document carefully before the investing. Past performance is not indicative of the future of the returns. तो यथार्थ हॉस्पिटल का ये आईपीओ आपको कैसा लगा रिव्यू अभी के अभी लाइक करके बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, इन्वेस्टर जी को। और इस चैनल पे आपको ऐसे ही प्रेजेंटेशन बहुत ही आसान भाषा में देखने को मिलेगा आईपीओ के रिलेटेड। तो अभी कभी फॉलो कीजिए इन्वेस्टर जी, और देखते रहिए आईपीओ जी।